बच्चों, इस वीडियो में हम लोग लिमिटिंग रे कॉन्सेप्ट इन रिफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। कुछ जेईई में इम्पॉर्टेंट तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनमें हम लोग रिफ्रैक्शन में लिमिटिंग रे का जो कॉन्सेप्ट बनता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो उन प्रॉब्लम्स को बेसिकली मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ और मैंने एक जानबूझ के ये हेडिंग दे दी है लिमिटिंग रे कॉन्सेप्ट। ये कोई बहुत बेसिक वेल नोन हेडिंग नहीं है, ठीक है, आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, बट ये जानबूझ के दी है ताकि इस तरह के प्रॉब्लम चूँकि रिपीट हुए हैं 2-3-4 बार, तो इसलिए मैंने कैटेगराइज कर दिया है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है, ठीक है ना। तो चलिए कुछ पहले बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं किस तरह का प्रॉब्लम बनता है लिमिटिंग रे पे। तो बच्चों, जैसे मैं एक प्रॉब्लम उठा के आपको बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, एक एम्प्टी कंटेनर है बच्चों, ठीक है ना, एक एम्प्टी कंटेनर है और कुछ इस तरह से प्रॉब्लम डिज़ाइन की जाती है। हमसे कहा जाएगा कि वी हैव एन एम्प्टी कंटेनर और एक ऑब्जर्वर जो है वो इस तरह से, एक ऑब्जर्वर इस तरह से खड़ा हुआ है या फिक्स्ड है जो कि बॉटम का लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर ये वाला पॉइंट देख पा रहा है। मतलब दिस ए पॉइंट इज जस्ट विजिबल टू द ऑब्जर्वर फॉर दिस गिवन पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर। अब आपसे कहा जाएगा कि बताइए अगर इस कंटेनर को हम ऊपर तक भर दें, टॉप तक भर दें या कहीं बीच में यहां तक भर दें। इस कंटेनर को हमने यहां तक भर दिया, तो और अच्छा अगर ध्यान से समझ लें तो हमने कहा, इन्होंने कहा कि इनिशियली जब कंटेनर बच्चों एम्प्टी था तो यार ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज जस्ट विजिबल। क्या मतलब है इसका? तो इसका ये मतलब है, ये लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया जा सकता है, ये रे आपको बना के नहीं दी जाएगी। इसका ये मतलब है कि ऑब्जर्वर इस तरह से खड़ा हुआ है कि उसे ये पॉइंट जस्ट दिख रहा है, इसके एक तरफ का नहीं दिख रहा है, दूसरी तरफ का दिख रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, सोचो यार जब ये लिक्विड नहीं था, कोई भी लिक्विड नहीं था, तो ये वो लिमिटिंग पॉइंट था जो दिख रहा होगा इस ऑब्जर्वर को। या मैं ये कहूँ कि ये वाली लाइट रे सीधा सीधा, क्योंकि मीडियम चेंज हो नहीं रहा था, कोई रिफ्रैक्शन हो नहीं रहा होगा, ये लाइट रे सीधा ऑब्जर्वर की आंखों तक जा रही होगी। और अगर मैं अभी लिक्विड चलो हटा देता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा इस कंटेनर का कौन सा रीजन दिख रहा होगा, कौन सा, तो ये जो लाइट रे हमने बनाई है फ्रॉम कंटेनर टू द ऑब्जर्वर, ये अभी फिलहाल लिमिटिंग रे है, इनिशियल कंडीशन में लिमिटिंग रे है व्हेन कंटेनर इज एम्प्टी। तो अगर आप समझ रहे हो कि यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है डेफिनेटली ये दिख रहा होगा और ये वाला जो पोर्शन है, ये अंदर वाला पोर्शन इस ऑब्जर्वर को दिख नहीं रहा होगा। बड़ी सिंपल बात है यार, यहाँ से चलने वाली लाइट रे ऐसे ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुँच रही होगी, यहाँ से चलने वाली लाइट रे ऐसे पहुँच रही होगी, यहाँ से चलने वाली लाइट रे ऐसे पहुँच रही होगी, है ना, ऐसे सीधा सीधा पहुँच रही होगी ना, कोई रिफ्लेक्शन तो हो नहीं रहा। बट क्या यहाँ से चलने वाली लाइट रे ऑब्जर्वर तक पहुँच पाएगी? नहीं, यहाँ टकरा जाएगी, ठीक है। तुम अगर दीवार के पीछे चले जाओगे तो नजर आओगे नहीं, आओगे ना, क्योंकि तुमसे चलने वाली लाइट रे डायरेक्टली हमारे आंखों तक नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन इज नॉट विजिबल, दिस होल रीजन इज नॉट विजिबल। तो हमारे लिए बहुत सारी लाइट रेज इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। जैसे उसने कहा व्हेन कंटेनर इज एम्प्टी एंड ऑब्जर्वर इज फिक्स्ड इन सच अ वे दैट ही इज जस्ट एबल टू सी दिस पॉइंट, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि जस्ट एबल टू सी दिस पॉइंट मतलब ऑब्जर्वर इस तरह से है कि इस पॉइंट से चलने वाली लाइट रे जस्ट कॉर्नर से होते हुए ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंच रही, ठीक है ना। अगर हमसे अब ये कहा जाए कि बताइए सेम कंटेनर को हमने लिक्विड से भर दिया और ऊपर तक भर सकते हैं या आधा अधूरा पार्शियली भर दिया सपोज, अब हमें दिस पॉइंट इज जस्ट विजिबल, दिस पॉइंट इज P। आपसे बोला जाएगा ऑब्जर्वर वही है, पुरानी पोजीशन पे है, बट अब वो क्या है, अब इस ऑब्जर्वर को दिस पॉइंट इज जस्ट विजिबल, मतलब ये वाला रीजन भी दिखना शुरू हो गया, ये वाला रीजन अभी नहीं, यानी वो जो लिमिटिंग पॉइंट ये वाला पॉइंट था दिख रहा था, अभी ये वाला पॉइंट है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों इस तरह के सवालों में रे डायग्राम होता है।
तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये बताऊं कि अब लिमिटिंग रे कैसे बनेगी, इसका ये मतलब है कि यहां से चलने वाली लाइट रे कॉर्नर से होती हुई जस्ट आपके ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंच रही होगी, और इन पॉइंट से चलने वाली लाइट रे अभी भी ऑब्जर्वर की आंखों तक नहीं पहुंच पा रही होंगी। लेकिन अगर मैं सीधा बनाऊंगा तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है, तो मैं थोड़ी देर के लिए इस पूरे डायग्राम में लाइट रेज की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता हूं। आप ऐसे सोचो कि ये ऑब्जर्वर नहीं है, दिस इज पॉइंट सोर्स। सोचो ये पॉइंट सोर्स होता, अगर उस सिचुएशन में बच्चों क्या होता, उस सिचुएशन में ये जो लाइट रे होती है, इस पॉइंट सोर्स से लाइट रे ऐसे आती, कुछ लाइट रे ऐसे आती, कुछ लाइट रे ऐसे आती, कुछ लाइट रे ऐसे, ये लाइट रे ऐसे आती, यानी इस रीजन में लाइट पहुंच, यहां से आने वाली लाइट रे इस रीजन में पहुंच रही थी, और इस रीजन में यहां से आने वाली लाइट रे नहीं पहुंच पाती। तो जब इस पॉइंट से इस रीजन में लाइट रे नहीं पहुंच पा रही सीधा सीधा, तो बिल्कुल आप उल्टा भी कह सकते हो रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल से कि यहां से चलने वाली लाइट रे यहां तक नहीं पहुंचेगी। अब इस सिचुएशन में आप सोचिए कि ये जो कंडीशन थी, ये अगर मैं थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्वर ना मान के इसे सोर्स मान लूं, तो यहां से चलने वाली लाइट रे, आप देखिए ध्यान से, जो लिमिटिंग लाइट रे है वो वही तो होगी जो कॉर्नर से होती हुई आएगी, ये लाइट रे। अभी डायग्राम को जस्ट उल्टा बना रहे हैं बच्चों, ताकि चीज को बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ये लाइट रे जो कि सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ए पे आ रही थी, वो रिफ्रैक्ट होके कहीं और पहुंच रही होगी, नॉर्मल से थोड़ा अंदर आ जाएगी, और ये जो एंगल होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये मान लेते हैं सपोज एंगल थीटा है, दिस एंगल थीटा, दिस इज आल्सो थीटा। यानी कि ये लाइट रे क्यों यहां पहुंच पा रही, क्योंकि रिफ्रैक्ट हो जा रही होगी। और देखिए यहां तक तो कंटेनर है, यहां के बाद ये लाइट रे तो आ नहीं पाएगी, तो जो लास्ट लिमिटिंग रे होगी वो इसी पॉइंट से पास हो रही होगी, तो इस पॉइंट सोर्स से आने वाली लिमिटिंग रे बिल्कुल कंटेनर के एज से स्ट्राइक करते हुए ऐसे रिफ्रैक्ट होते हुए यहां आएगी। अब आप समझ सकते हो कि जो बाकी लाइट रे होंगी वो रिफ्रैक्शन करने के बाद ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी, इस तरह से आएंगी, मतलब इस पूरे रीजन में यहाँ पे बीच में जो लाइट रे होगी वो भी कुछ ऐसे आ रही होगी। तो इस रीजन में लाइट रे पहुंच रही होंगी ड्यू टू रिफ्रैक्शन, बट इस रीजन में अभी भी लाइट रे नहीं पहुंच रही। यानी कि लिमिटिंग रे कौन सी है, लिमिटिंग रे ये वाली लाइट रे लिमिटिंग रे है, जो कंटेनर को दो रीजन में डिवाइड कर दे रही है, एक रीजन जो कि विजिबल है और एक रीजन जो कि अंदर का नॉट विजिबल है। तो हमारे लिए बस इनिशियल डायग्राम में ये वाली लाइट रे और फाइनल डायग्राम में ये वाली, बस इसको जस्ट आप रिवर्स कर देंगे रे डायग्राम में। अगर आप इसे ऑब्जर्वर बना रहे हैं तो ये लाइट रे जस्ट आपको डायग्राम रिवर्स करना पड़ेगा कि ये लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट होकर ये लास्ट लाइट रे होगी जो यहाँ से इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर कॉर्नर से होते हुए ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी। जिसने इस प्रॉब्लम में डायग्राम बना लिया अच्छे से, समझ लो उसका प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। ध्यान रखना, जब भी तुम लिक्विड को भरोगे, ये याद रखने वाली बात है, तो जैसे इनिशियल रे बनानी होगी, सबसे पहले ये एक इनिशियल डायग्राम आप बनाएंगे, एक फाइनल डायग्राम बनाएंगे। इनिशियल डायग्राम में ये लाइट रे आप बनाएंगे जो बिल्कुल एज से होती हुई जाएगी, और फाइनल डायग्राम में जब आप लिक्विड को कहीं यहाँ तक भर देंगे तो ये लाइट रे जो कॉर्नर से जाने वाली वो जाएगी इसी रास्ते से, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन होगा ऐसे। मतलब जो पुरानी वाली लाइट रे, जैसे ये पुरानी वाली लाइट रे आप देखिए, ये ओल्ड लाइट रे है, ये लिक्विड सरफेस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है उसी पॉइंट तक से आपको रिफ्रैक्शन कराते हुए यहाँ तक भेजना है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको समझना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस पे कुछ प्रॉब्लम जो जेई में पूछे गए हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए हैं जेई में, तो उनको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक प्रॉब्लम सबसे पहले उठाते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन हमको ये दिया जा रहा है, एक प्रॉब्लम हमने उठा लिया बच्चों कि हमारे पास एक एम्प्टी कंटेनर है, उसमें एक रॉड है, एक रॉड है इस तरह से रखी हुई है। इस रॉड को मैं रॉड पी क्यू बोल देता हूँ। ये वाली लेंथ एल है और ये वाली लेंथ भी एल है, ये वाली लेंथ भी एल है और ये वाली लेंथ 2l है, ठीक है बेटा। अब हमसे कहा जा रहा है, प्रॉब्लम कुछ इस तरह से गिवन है कि व्हेन कंटेनर इज एम्प्टी, ऑब्जर्वर कुछ यहाँ पर है इस तरह से,
when container is empty and observer is fixed in such a way that he is just able to see the uppermost point P of the rod. वो इस तरह से ऑब्जर्वर को फिक्स किया गया है कि वो P पॉइंट जस्ट विजिबल है, P पॉइंट जस्ट देख पा रहा है, नीचे का कुछ नहीं देख पा रहा है, ठीक है। तो दिस इज योर इनिशियल डायग्राम, ठीक है। ये आपको डायग्राम गिवन भी हो सकता है, आपको बनाना पड़ सकता है, ठीक है। वैसे ऑब्जर्वर की पोजीशन जरूर बताएगा। फिर इन्होंने क्या किया बच्चों कि इस कंटेनर को पूरी तरह से भर दिया, टॉप तक भर दिया, और उन्होंने कहा कि अब इस रॉड का बॉटम पॉइंट उनको जस्ट विजिबल है। ऑब्जर्वर को अब पी का बॉटम, रॉड का बॉटम पॉइंट क्यू इज जस्ट विजिबल। तो बच्चों अगर क्यू जस्ट विजिबल है, इसका मतलब अब ऑब्जर्वर की आंख तक जो लिमिटिंग रेंज आ रही होगी वो क्यू से होती हुई जा रही होगी। तो ऑब्जर्वर की पोजीशन तो वही है, ऑब्जर्वर तो वही है जहां पहले था, ठीक है। ऑब्जर्वर की पोजीशन वही है यहां से इस तरह से, पर अब जो लाइट रे, अगर मैं रिवर्स करके डायग्राम बनाऊं, यानी अब ये जो लाइट रे ऐसे आ रही होगी, अगर मैं इस डायरेक्शन में बनाऊं, वो रिफ्रैक्ट होकर यहां तक आएगी। या मैं रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल से बाद में डायग्राम की डायरेक्शन रिवर्स कर सकता हूं, यानी कि अब ये लाइट रे इस तरह से जा रही होगी। ये लाइट रे यहाँ से जो सीधे ऐसे आ रही थी, वो यहाँ से आके रिफ्लेक्ट होके यहाँ तक पहुँच रही होगी, तभी क्यू पॉइंट इज जस्ट विजिबल। तो ये बस दो डायग्राम इंपॉर्टेंट होते हैं इस प्रॉब्लम में को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर अगर थोड़ी सी हम ज्योमेट्री लगाएं, दिस एंगल इज थीटा, देन दिस एंगल इज थीटा। अगर मैं इसको थोड़ा ड्राइंग यहाँ पे बना देता हूँ, तो ये L है, ये 3L है, ये भी L है। तो यहाँ से अगर देखें आप, साइन थीटा की वैल्यू आएगी बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू आएगी 3L और डिवाइड बाई √10L, ये बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो √10L, तो इट इज़ 3 बाई √10, ये साइन थीटा की वैल्यू आएगी। यहाँ पर ये नॉर्मल हो जाएगा, ये मीडियम बाउंड्री है, तो ये वाला एंगल मैं अल्फ़ा मान लेता हूँ, ये थीटा ही रहेगा क्योंकि ये पुराना वाला एंगल ही है, आप देख सकते हैं। तो इस सरफेस पे बच्चों बस कुछ नहीं करना है, डायग्राम बनाने के बाद आपको स्नेल्स लॉ लगाना है, ठीक है। ये आपने पूरा लिक्विड भर रखा है और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछा जाता है, कुछ और भी पूछ सकता है। तो आप बच्चों यहाँ पे स्नेल्स लॉ अगर लगाएंगे तो इट इज़ म्यू लिक्विड साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। तो म्यू लिक्विड साइन अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, ये 2L है, ये भी 2L है, तो डेफिनेटली ये एंगल 45 डिग्री आएगा, ठीक है। ये दोनों बराबर होंगे, ये 90 है, तो ये आप निकाल भी सकते हो, 45 डिग्री आएगा। तो इट इज़ 3 बाई √10 और ये 1 बाई √2 आएगा। तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है अंडर रूट, कितना आएगा, अंडर √5 बाई 3। देख लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। अगर हमने कैलकुलेशन सही किया है तो हमारा ये सही होगा। यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू सही निकाली थी क्या हम लोगों ने, साइन थीटा डेफिनेटली 3L है, ये √10 होगा, 3 बाई √10। तो ओके, ये साइन अल्फा उल्टा लिख दिया है, उल्टा लिख दिया है। म्यू लिक्विड साइन अल्फा 45 है, इट इज़ 1 बाई √2 एंड दिस इज 3 बाई √10। तो म्यू लिक्विड जो है इट इज़ 3 बाई √5, ठीक है। तो ये आंसर आएगा। तो लिमिटिंग रे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वाली लाइट रे जो है ये हमारी लिमिटिंग रे ही है रिफ्रैक्शन के केस में अगर देखा जाए। एक प्रॉब्लम और जो जेईई में आया है उसे हम और डिस्कस करेंगे, इसी से रिलेटेड बच्चों प्रॉब्लम आया है। ये कुछ इस तरह का प्रॉब्लम था, कुछ सिमिलर प्रॉब्लम था बिल्कुल, और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रॉब्लम रिपीट होते रहते हैं। ये कंटेनर है, इसकी ये जो विड्थ है वो 2H है और ये जो है वो 3H। एक यहाँ पे H हाइट की बहुत ही पतली सी रॉड हमने रख रखी, सपोज दिस रॉड इज AB, और प्रॉब्लम कुछ इस तरह से गिवन है कि व्हेन दिस कंटेनर इज एम्प्टी, दिस पॉइंट ये आपका IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। ईयर मुझे याद नहीं रहता, 2005 के आसपास का है शायद। तो ये 3H है और क्वेश्चन इज गिवन कि when container is empty, observer is fixed in such a way that the topmost point of this rod, thin rod, is just visible.
तो जैसे उसने कहा टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ थिन रॉड इज जस्ट विजिबल, सबसे पहले आप ये एंगल निकाल लो फटाक से, ये इनिशियल डायग्राम बनाओ और ये एंगल फटाक से निकाल लो। तो चलो देख लो, ये वाली हाइट h है, ये h गिवन है, रॉड की हाइट h गिवन थी, ये 2h है और ये भी 2h हो जाएगी, तो दिस एंगल विल बी 45 डिग्री, ठीक है ना। ये एंगल बच्चों 45 डिग्री आएगा। tan थीटा अगर लगाओगे 2h/2h 1 हो जाएगा, tan थीटा 1 है, थीटा 45, सब लोग समझ ही रहे होगे यार, इतने ज्ञानी तो हो ही। अब इन्होंने कहा कि हमने इस कंटेनर को 2h हाइट तक भर दिया, पूरा नहीं भरा इस बार, ठीक है ना, 2h हाइट तक भर दिया। तो इस कंटेनर को अगर हमने 2h हाइट तक भरा है तो नाउ द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द रॉड इज जस्ट विजिबल, अब उनको B पॉइंट दिखाई पड़ने लगा। तो बताइए जो लिक्विड हमने भरा है अगेन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसा हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया है। ऑब्जर्वर की पोजीशन वही है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि पहले ऑब्जर्वर आपका कहां था, ऑब्जर्वर अभी भी वही है, तो पहले ऐसे आप सिंपल यहां से उल्टा रे चलाइए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां से जो लाइट रे, लिमिटिंग लाइट रे थी वो ए पे पहुंच रही थी, अब जो लिमिटिंग लाइट रे होगी वो रिफ्रैक्शन तो जहां मीडियम चेंज होगा यहीं से होगा ना, मीडियम बाउंड्री जहां से मिलेगी। लास्ट टाइम क्या था कि कंटेनर ऊपर तक भर दिया था तो यहीं से रिफ्रैक्शन हो गया था बेटा, तो यहां से रिफ्रैक्शन होगा और इन्होंने कहा बी पॉइंट इज जस्ट विजिबल, मतलब जो बिल्कुल एज से आने वाली लाइट रे है वो कहां पहुंच रही होगी, बी पे, या बी से आने वाली लाइट रे रिफ्रैक्ट होके एज से होते हुए ऑब्जर्वर तक जा रही होगी। तो बिना अभी डायरेक्शन बनाए आप इस तरह से बना सकते हो, दिस विल बी योर लिमिटिंग रे, तभी तुम्हारा बी पॉइंट दिखेगा, ठीक है ना। तो जाएगी यहीं से, क्योंकि तभी तो लिमिटिंग रे होगी ना, बाकी जो लाइट रे होंगी वो इस तरह से ऐसे जाएंगी, ये पोर्शन दिखेगा, ये पोर्शन नहीं दिखेगा। तो यहां पर बच्चों अगर हम देखें, दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज ऑल्सो थीटा, थीटा थीटा और ये भी थीटा हो जाएगा। तो बस हमको क्या करना है, स्नेल्स लॉ लगाना है। अब थीटा हमारा 45 डिग्री आ चुका है, अगर आप देख रहे हो तो थीटा 45 डिग्री आ चुका है, ये वाली हाइट h है, तो तुम देख सकते हो ये 2h तक लिक्विड भरा है, तो ये वाली हाइट भी h होगी, बिकॉज दिस एंगल इज 45 डिग्री। तो 45 है तो ये दोनों tan थीटा से बराबर बराबर हो जाएंगे, 1/1 है ना, तो ये h होगा तो ये भी h होगा यार, सिंपल सी बात है। ये 45 है, ये थीटा है तो ये 45 होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ये अगर 45 है तो ये ऑब्वियस सी बात h हो जाएगा, और ये भी 45 डिग्री आएगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो 45। साइन अल्फा की वैल्यू अगर देखें हम ज्योमेट्री से तो ये h हो जाएगा जब, तो ये वाली डिस्टेंस भी बच्चों h बचेगी और ये डिस्टेंस 2h होगी, ये पूरी डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर हम साइन अल्फा निकालें तो साइन अल्फा आएगा h अपॉन पाइथागोरस से ये वाली डिस्टेंस आएगी √5h, तो 1/√5। तो बस अब क्या बचता है बच्चों, डायग्राम बनाने के बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा, बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो म्यू लिक्विड साइन अल्फा, अगर हम यहाँ देखें इस मीडियम में और इस मीडियम में 1 sin 45, सो म्यू लिक्विड साइन अल्फा इज 1/√5 एंड इट इज 1/√2। सो म्यू लिक्विड होल रूट √5/2, होल √5/2। तो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लिक्विड। तो ये दोनों क्वेश्चन जेई के ही हैं, ठीक है, मैंने जानबूझ के जेई के क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको इस बात का आइडिया हो जाए कि जेई वाले किस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बच्चों एप्लीकेशन है, इस तरह के प्रॉब्लम आपको मिल जाएंगे बुक्स में और भी, उन्हें आप प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, खुद से लगाइए सवालों को, ठीक है ना, या प्रॉब्लम समझने के बाद आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, फिर आप इस वीडियो को फर्दर आगे कंटिन्यू देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।